क्या वो अपने आप को गडकरी जी होशियार बता रहे हैं और मोदी जी को अहंकारी बता रहे हैं? क्या वो एक संकेत आरएसएस को दे रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूं, आप मुझे कंसिडर करिए? इस बयान से काफी बीजेपी में हलचल हो चुकी है, तो इस बयान को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी पर हमारा विश्लेषण है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और गडकरी का बयान किस तरीके से लिया जाए, एक खुली चुनौती, एक डायरेक्ट हिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, एक ऐसा बयान जो बीजेपी में वाकई में हड़कंप मचा देगा, या फिर जो अभी मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में जो बातें कही 75 साल की उम्र पर, तो उसी का ये एक एक्सटेंशन है। उसको किस तरीके से लिया जाए? जी जी हाँ, मेरे ख्याल से गडकरी जी, हमें सबको पता है कि भाजपा के तो सदस्य हैं ही, लेकिन उससे पहले वो आरएसएस के प्रचारक हैं, आरएसएस के सदस्य हैं। तो गडकरी जी ने जो आज कहा है, ये करीब 1 साल से या 6 महीने से आरएसएस के ही मोहन भागवत जी भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और आप ध्यान से सुनिएगा तो मेरे ख्याल से आपने जनगण मन के लिए और दूसरे चैनल के लिए भी कभी ना कभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू लिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी तो मोदी जी पर कटाक्ष, क्या खुला प्रहार पिछले 2-3 साल से करते आ रहे हैं, और वो भी आरएसएस के ही उसी इकोसिस्टम से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये होती आ रही है। और गडकरी जी का जो प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष है, वो उसका सबसे ताजा इंस्टॉलमेंट, नया लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है। तो गडकरी जी का प्रधान जी पर जो सीधा कटाक्ष है, वो सही भी है और स्वाभाविक भी है। वो सही इसीलिए है क्योंकि प्रधान जी का जो भव्य दिखावा है, जो उनका रहन सहन है, वो जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, बहुत बड़े रूप में पेश करते हैं, वो आरएसएस का जो चाल चरित्र और चेहरा, उनका आरएसएस के जो सिद्धांत है, उससे वो बहुत अलग है। इसीलिए गडकरी जी का जो प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष है, वो बिल्कुल सही है। और वो सही है क्योंकि वहां पर एक आरएसएस के विचारधारा, या विचारधारा तो नहीं कहूंगा, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा और मोदी जी का जो दिखावा है, उसमें दोनों के बीच में काफी अंतर आ गया है। दूसरी बात है कि ये बहुत स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक इसीलिए है क्योंकि कोई भी संगठन जो होता है, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है हमेशा सत्ता। विचारधारा संगठन के लिए हमेशा एक नारा होता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। चाहे भारत विभाजन के समय कांग्रेस ने पाकिस्तान की जिन्ना की मांग को मान लिया हो, या 1999 में अटल जी की एनडीए ने मंदिर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, दोनों ने सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज किया और सत्ता उनके लिए प्रमुख थी, विचारधारा प्रमुख नहीं था। और हर संगठन के इस पाखंड को सिर्फ उसके नेता नहीं, उसके ऊंचे लोग नहीं, उसके जो सामान्य सदस्य हैं, उनका भी इस तरह का, इसको कोई भी संगठन के जो सदस्य होते हैं, वो पाखंड का पूरा समर्थन भी करते हैं, क्योंकि सदस्यों को भी तो विचारधारा नहीं, सत्ता का हिस्सा चाहिए होता है। संगठन क्योंकि हमेशा प्रतिनिधि, ध्यान में रखिएगा, संगठन हमेशा प्रतिनिधि लोकतंत्र में ही पैदा होते हैं। न तो तानाशाही में संगठन होते हैं, न ही सहभागी लोकतंत्र में संगठन होते हैं। तो संगठन न तो आपको नॉर्थ कोरिया में मिलेगा और न ही स्विट्जरलैंड में मिलेगा, क्योंकि एक जगह तानाशाही है और दूसरी जगह सहभागी लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में समस्या ये हो जाती है कि वोटर से ज्यादा अचानक प्रतिनिधि पावरफुल हो जाता है। ऐसे में लाखों लोग, हजारों लोग जो किसी संगठन के सदस्य होते हैं या सदस्य नहीं भी होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो ईमानदारी से दशकों तक, सालों तक अपना काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनको सत्ता नहीं मिलती और अचानक कल के आया कोई हीरो आता है और फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा सत्ता ले लेता है। ऐसे में क्या होता है, लोग सिस्टम से ऊब जाते हैं, सिस्टम से निराश हो जाते हैं, और वो पावर के लिए किसी संगठन में जुड़ते हैं, ताकि हमें भी सत्ता मिले, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सत्ता दूसरे को ही क्यों मिलनी चाहिए। तो अब हो ये गया है कि पिछले 11 साल से सत्ता तो आरएसएस के मेहनत से, आरएसएस के प्रचार से बीजेपी को मिल गई है, लेकिन सत्ता, ध्यान में रखिएगा, बीजेपी के पास नहीं है। सत्ता का पूरा केंद्रीकरण प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके आसपास हो गया है। तो मोदी जी के पास इसीलिए आरएस हो ये गया है कि क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, आरएसएस के ऊंचे नेताओं को लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की, उतना तो मेरा, जितना मेरा औकात था, जितना मेरा कद था, वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। सारा का सारा सत्ता तो मोदी जी के पास है, तो मेरा नंबर कब आएगा। इसीलिए आरएसएस के अंदर से
मोदी जी को सत्ता छुड़वाने की एक जो मांग है वो स्वाभाविक है। उसके लिए अलग अलग तर्क मढ़े जाएंगे। कभी वो वानप्रस्थ और सन्यास का वैदिक तर्क दिया जाएगा, कभी मनुस्मृति का तर्क दिया जाएगा, कभी वो क्या कहते हैं अपने मोहन भागवत जी किसी पिंगले जी का नाम लेके तर्क देंगे, कभी गडकरी जी कोई तर्क देंगे, कभी सुब्रमण्यम स्वामी कोई और तर्क देंगे। लेकिन ये सब तर्कों का मूल यही है कि सत्ता क्योंकि केंद्रीकृत आपने कर ली है, मेहनत तो हमने की, सत्ता आपके पास है और 11 साल हो गए, तो उसका 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 हिस्सा मुझे कब मिलेगा? तो ये मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ एक आध साल के बाद आरएसएस की ओर से ही ये मांग उठ जाए कि भारत के वेदों में तो यतिमहि स्वराज्य करके भारत में अत्रि ऋषि हुए थे, उन्होंने ऋग्वेद में एक मंत्र दिया था यतिमहि स्वराज्य, मतलब व्यक्ति के पास विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो यतिमहि स्वराज्य वेद का मंत्र है करके ये भी आने वाले समय में हो सकता है कि आरएसएस पूरे भारत में ये चर्चा करना शुरू करे कि सत्ता का केंद्रीकरण गलत है, ग्राम सभाओं को सशक्त होना चाहिए, सत्ता विकेंद्रीकृत हो जानी चाहिए। ऐसा भी आरएसएस कहे तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सत्ता जो है वो बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो गई है। और हमें ध्यान में रखना होता है कि व्यक्ति किसी संस्था में जुड़ता है सेवा के लिए, लेकिन कोई भी संगठन जो है वो सेवा के लिए नहीं होता। आप किसी भी संगठन के सदस्य हैं तो संगठन का काम ही होता है सत्ता। आप संस्था अगर है तब आप सेवा दे सकते हैं। कोई हॉस्पिटल है वो एक संस्था है, वो सेवा दे सकती है। कोई स्कूल है वो एक संस्था है, वो सेवा दे सकती है। लेकिन कोई संगठन जो है वो कभी भी सेवा देने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा सत्ता के लिए होता है। और आरएसएस के तो नाम में ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, वो अपने आप को कहता भी है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो संगठन में हमेशा सत्ता की रस्साकशी चलती रहेगी, और ये सत्ता की रस्साकशी नीचे के लोगों में कम और ज्यादा, जितने जितने जो नीचे है उसको थोड़ा ऊपर आना है, जो बीच में है उसको और थोड़ा ऊपर जाना है, जो ऊपर में है उसको सबसे ऊपर जाना है। लेकिन सबसे ऊपर का जगह तो मोदी जी छेक के बैठ गए हैं, इसीलिए ये दबाव चल रहा है।